बहादुर दर्जी। एक वक्त का किस्सा है। एक छोटे से शहर में एक दर्जी रहता था जिसका नाम रियोल था। रियोल शहर के लोगों के लिए सबसे खूबसूरत लिबास और कपड़े सीकर अपना गुजर बसर करता था। एक दिन जब रियोल अपने कमरे में बैठा सिलाई कर रहा था तो कुछ मक्खियां उसके गिर्द भिनभिनाते हुए आईं। पहले उसने कोशिश की उन्हें वहां से हटाने की। ये मक्खियां इतनी तकलीफ देती हैं। चली जाओ। शू! वो चली गई। वो सोचती हैं वो मेरा मुकाबला कर पाएंगी। और मक्खियां? मैं जरूर जैम की तरह मीठा हूँ। अगर इतनी सारी मक्खियां हैं तो दफा हो जाओ तुम सब की सब। ओह, 7 मक्खियां। मैंने अकेले ही 7 मक्खियों को भगा दिया। मक्खियां मुझसे इतना खौफ खाती हैं। जरूर मैं बहुत ही दिलेर हूँगा। सारे जहान को इस बारे में पता होना चाहिए। उसे अपने घर में जो कुछ भी मिला उसने वो ले लिया। उसके पास बस एक पनीर का टुकड़ा था। उसने उसे अपनी जेब में डाला और दुनिया को अपनी बहादुरी के बारे में बताने के लिए निकल पड़ा। जब वो सफर कर रहा था तो वो एक चिड़िया के पास आया जो एक झाड़ी में फंसी थी। शायद ये चिड़िया मेरे लिए बाद में फायदेमंद होगी। मैं इसे अपने साथ रखूंगा। उसने उस छोटी चिड़िया को बैग में डाल लिया और अपना सफर जारी रखा। आखिर में वो एक पहाड़ पर आया। रियोल इतना चल चल कर थक गया था तो उसने आराम करने का फैसला किया। वो सफर बहुत थका देने वाला था। ये पत्थर अच्छा रहेगा अपनी पीठ को टेक कर आराम देने के लिए। ये इतना रियोल सख्ती में आ गया क्योंकि वो पत्थर जो वहाँ से खिसक गया था वो पत्थर था ही नहीं। जैसे उसने ऊपर देखा, रियोल ने देखा कि उसने टेक लगाई थी एक दयो के पांव पर और वहाँ खड़ा था एक दयो जो इतना बड़ा था और वो झुका हुआ था बेचारे छोटे से रियोल पर। ये क्या है? एक दयो? वो पत्थर इसके पांव का अंगूठा था, तभी वो इतना बदबूदार था। मेरे पांव के अंगूठे को बदबूदार मत कहो अदने से इंसान। क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं सबसे अजीम दयो हूँ जो आज तक इस जमीन पर नहीं हुआ। मैंने बहुत सी जंग जीती हैं और बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। क्या तुमने कभी मेरे मुताबिक नहीं सुना? नहीं, पर क्या तुमने मेरे मुताबिक सुना है? मैं वही हूँ जिसने अकेले ही 7 को भगा दिया है। 7? हाँ, 7 अकेले ही। पर क्या 7 अकेले भगाए? क्या वो आदमी थे? क्या वो दयो थे? क्या हो यदि वो मक्खियाँ हों? नहीं, कोई भी अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनेगा सिर्फ मक्खियाँ भगाने के लिए। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी ताकत आजमाना चाहूँगा। क्या तुम ये कर सकते हो? दयो ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और उसे अपने हाथ से मसल दिया। वो टूट गया और मिट्टी बनकर गिर गया। क्या बस इतना ही? मैं एक पत्थर को पानी में बदल सकता हूँ। रियोल ने अपने बैग से पनीर निकाला और उसे जोर से दबाया। दयो ने देखा जब पूरा पानी पनीर से निकल गया। उसे ये पता नहीं था कि ये पनीर था और उस पर यकीन कर लिया जो रियोल ने बताया था। ठीक है, फिर चलो देखते हैं तुम इसे कितनी अच्छी तरह फेंक सकते हो। उसने एक पत्थर उठाया और उसे दूर हवा में फेंक दिया। वो काफी दूरी पर जाकर गिरा एक जबरदस्त धमाके के साथ। चलो देखो उससे ज्यादा कुछ कर सकते हो। ये सबसे आसान बात है जो तुमने मुझसे मांगी है। और उसने अपने थैले में हाथ डाला, एक परिंदे को निकाला। उसने उसे अच्छे से अपने हाथ में छिपा लिया और जब उसने उसे फेंका तो वो इस तरह था कि दयो ये न देख सका कि वो एक परिंदा था, पत्थर नहीं था। परिंदा बहुत खुश हुआ कि उसे आजाद कर दिया गया और वो आसमान में दूर उड़ गया। तुमने ये कैसे किया? मेरा पत्थर जमीन पर गिर गया। तुम्हारे पत्थर के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इसे बेहतर तरीके से फेंका था। इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे कमजोर हो और तुम बदबूदार भी हो। मैं बदबूदार नहीं हूँ। ठीक है, मुझे ये दरख्त उठाकर अपनी कार में ले जाना होगा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या तुम ये कर सकते हो? बेशक मैं ऐसा करूँगा। तुम तना उठाना और मैं टहनियाँ उठाऊंगा। पर तना तो ज्यादा वजनी है, मैं इसे क्यों उठाऊं? अजीम दयो, क्योंकि तना आगे की तरफ पड़ा हुआ है, तुम्हें इसे उठाना चाहिए। क्योंकि मुझे तुम्हारी गार तक जाने का रास्ता नहीं मालूम, मैं दरख्त का पिछला हिस्सा उठाऊंगा। तो दयो रियोल की तजवीज पर रजामंद हो गया। हालांकि दयो बहुत बड़ा और ताकतवर था और उसकी आवाज कड़कती बिजली की तरह थी, पर उसका दिमाग इतना तेज नहीं था क्योंकि उसने भारी तना उठाया था। वो पीछे नहीं देख सकता था। अगर उसने ऐसा किया होता तो उसने देखा होता कि रियोल कैसे आराम से और खुशी खुशी टहनियों पर बैठा हुआ है।
ओह, वो सीटी कैसे बजा सकता है? क्या टहनियाँ उसके लिए वजनी नहीं है? वो यकीनन ताकतवर होगा। मैं अपने से ज्यादा ताकतवर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे उससे छुटकारा हासिल करना होगा। आखिरकार वो गार में पहुंच गए। रियोल टहनियों से कूदा और दयो पीछे मुड़ा। क्या तुम्हारी सांस नहीं फूल रही? क्या उस वजन के साथ चलना तुम्हारे लिए भारी नहीं है? मैंने 7 को भगा दिया था, बस अपना हाथ झटक कर। किसी ऊंचे पहाड़ पर एक लंबा दरख्त लेकर जाना मेरे लिए कोई खास बात नहीं है। ये तो बहुत ही आसान था, बल्कि मेरी तो अच्छी कसरत हो गई। तो क्यों न तुम आज रात यहीं रुक जाओ? या तुम्हारे पास ठहरने की कोई जगह है? नहीं, मेरे पास नहीं है। मुझे रात भर यहाँ ठहरने में खुशी होगी। उस रात रियोल और दयो ने इकट्ठे मिलकर खाना खाया और आखिर में सोने चले गए। यकीनन रियोल का बिस्तर उसके लिए बहुत बड़ा था, तो वो कमरे के कोने में गया और वहाँ पर सो गया। आधी रात के बीच दयो उसके कमरे में आया और बिस्तर के ऊपर खड़ा हो गया। उसके पास एक लोहे का गदा था और उसके साथ उसने उस बिस्तर को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। ये लो, मैंने उससे छुटकारा पा लिया। मैं आज रात चैन से सो पाऊंगा। जब सुबह हुई तो दयो खुशी-खुशी अपना नाश्ता कर रहा था। तभी रियोल के कमरे का दरवाजा फटाक से खुला और रियोल बाहर आया। गुड मॉर्निंग मिस्टर बदबूदार दयो। मुझे बहुत अच्छी नींद आई, पर मुझे अफसोस है ये कहकर कि तुम्हारा पलंग टूट गया है। शायद कल रात मैंने बहुत जोर से अंगड़ाई ली थी। तुम जिंदा कैसे हो? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। दयो खौफ ज़दा हो गया और वो गार से बाहर भागा और फिर कभी नहीं देखा गया। रियोल ने फिर अपना सफर जारी रखा। इस मर्तबा वो एक सल्तनत में पहुंचा। वो बाग में गया और नर्म घास पर सो गया। वहाँ एक पहरेदार ने उसे सोते हुए देखा और उसे नींद से जगाया। कौन हो तुम और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अजीम बादशाह के महल में दाखिल होने की? अपने अजीम बादशाह से जाकर कहो कि मैंने अजीम रियोल ने, जिसने अकेले ही 7 को निपटा दिया था, वो उनसे मिलने आया है। पहरेदार सख्ती में आ गया जब उसने ये सुना। वो रियोल को बादशाह के पास ले गया। वाओ, बादशाह का महल! वो मधुमक्खियाँ सचमुच मेरे लिए खुशकिस्मती थीं। बादशाह सलामत को मेरा सलाम। मैं रियोल हूँ, वो अजीम शख्स जिसने अकेले ही 7 को निपटा दिया। सचमुच ये सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। मेरी सल्तनत को 2 दयो तकलीफ देते हैं। वो मेरी रियाया को डराते हैं और मेरे जानवर ले जाते हैं। तुम्हें जंगल में जाना चाहिए जहाँ वो रहते हैं और उनसे लड़ाई करनी चाहिए। वो मक्खियाँ खुशनसीबी नहीं थी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरी बेटी से निकाह कर सकते हो और मेरी आधी सल्तनत तुम्हारी होगी। वो जरूर खुशकिस्मती ही लाई थी। जो आपका हुक्म बादशाह सलामत। मैं इस जंगल में जाऊंगा और आपके पास सिर्फ खुशखबरी लेकर ही हाजिर होऊंगा। बहुत खूब, तुम अपने साथ जितने चाहो सिपाही ले जा सकते हो। अजीम बादशाह, मुझे किसी भी सिपाही की जरूरत नहीं है। मैं अपने बूते पर जाऊंगा और इन 2 दयों को आसानी से हरा दूंगा। तो वो उस घने जंगल में चला गया और जब वो वहाँ पहुँचा उसने देखा कि 2 दयो गहरी नींद में सोए हुए हैं। सोए हुए दयो के बिल्कुल ऊपर वो एक सेब के दरख्त पर चढ़ गया और कुछ सेब तोड़े। चलो अब कुछ मजा करते हैं। उसने उनमें से एक दयो के ऊपर एक सेब फेंका। वो दयो के सिर पर लगा और उसे जगा दिया। क्या तुमने मुझे अभी मारा? क्या तुम क्या बात कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे मैं सोया हुआ हूँ? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? जाओ फिर से सो जाओ। शायद मैं ख्वाब देख रहा था। और फिर वो खर्राटे मारने लगा। रियोल ने एक और पत्थर फेंका, पर इस मर्तबा दूसरे दयो पर। वो जाग उठा और दर्द की वजह से गुस्से में आ गया। ओह, क्या तुमने मुझे मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा। मैं तो कब से सो रहा था। मुझे यकीन है तुमने मुझे मारा। तुमने एक बार मुझे उठाया था और फिर से तुम मुझसे चाल चल रहे हो। फिर तभी रियोल ने दूसरी तरफ से सेब फेंका। इसने उन दोनों दयों की तवज्जो में खलल डाला जब उन्होंने दरख्त की छाल से सेब के टकराने की आवाज सुनी। मेरे ख्याल से कोई वहाँ है जो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। खैर, वो इतना अक्लमंद नहीं है। चलो चलें, उसे पकड़ते हैं। जब वो दोनों दूसरे दरख्त के नीचे गए तो एक बड़ा सा पिंजरा नीचे गिरा जिसने उन्हें कैद कर लिया।
दोनों दयों ने पूरी कोशिश कर ली उस पिंजरे को तोड़ने की। जल्दी ही वो थक गए और बेहोश हो गए। रियोल मुस्कुराया। पकड़ लिया। बादशाह सलामत, मैंने दयो को पिंजरे में कैद कर लिया। क्या अब मुझे शहजादी और सल्तनत मिल सकेगी? इतनी आसानी से नहीं, अभी नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। सल्तनत के आखिर में एक जंगल में एक यूनिकॉर्न रहती है, उसे मेरे पास ले आओ। तभी तुम मेरी बेटी से निकाह कर पाओगे और मेरी आधी सल्तनत तुम्हें मिलेगी। जो आप मुझसे करने को कह रहे हैं, मैं वो खुशी खुशी करूंगा। तो वो यूनिकॉर्न को पकड़ने के लिए जंगल में रवाना हो गया। जब उसने उसे देखा तो वो यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत यूनिकॉर्न थी। जब उसने रियोल को देखा तो उसने गुस्से से कहा, तुम कौन हो? तुम मेरे जंगल में क्या करने आए हो? मुझे बादशाह ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें उनके पास अपने साथ ले चल सकूं। बादशाह? हाँ, बादशाह को मौका मिला था मुझे ले जाने का। मैंने उनसे कहा था कि वो बस मेरी एक मुराद पूरी करें, पर वो ऐसा नहीं कर सके। और वो मुराद क्या है? मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए उसे पूरी करने की। मेरी मुराद है कि मैं एक धनक देखूं, जिसे मैंने कभी भी नहीं देखा है और मेरे सभी दोस्तों ने उसे देखा है। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारे साथ सल्तनत में चलने को तैयार हूँ। रियोल ने ऊपर देखा। वहाँ बादल छाए थे और जल्दी ही बारिश होने वाली थी। उसने कुछ देर सोचा और उसे एक आइडिया आया। क्या बस इतना ही? ये बहुत ही आसान काम है। मैं बस कुछ ही पलों में तुम्हें धनक दिखा सकता हूँ। तभी बहुत ज्यादा बारिश होने लगी। रियोल और यूनिकॉर्न एक दरख्त के नीचे पनाह लेने के लिए भागे गए। तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे चमकती हुई धनक देखनी थी और तुमने मुझे बारिश दे दी। मैं एक साहिर हूँ और बारिश से मुझे कुव्वत मिलती है। एक मर्तबा जब मैं पूरी ताकत खुद में जज्ब कर लूंगा, तब मैं तुम्हें धनक दिखाऊंगा। जल्दी ही बारिश रुक गई और जब बादल छटे तो वहाँ एक धनक नुमाया हुई। अब वहाँ देखो, वहाँ ऊपर आसमान में। ओह, खूबसूरत है। ये रंग मेरे दिल में मसरत भर रहे हैं। ओह, शुक्रिया अजीम साहिर। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं तुम्हारे साथ बादशाह के पास जाऊंगी। और इस तरह रियोल और यूनिकॉर्न इकट्ठे मिलकर सल्तनत में गए। बादशाह सलामत, मैं आपके लिए यूनिकॉर्न लाया हूँ। अब आपको अपना वादा निभाना होगा। बहुत खूब। तुम मेरी आधी सल्तनत ले सकते हो और कल मेरी बेटी से निकाह कर सकते हो। तो अगले ही दिन बहुत धूमधाम से निकाह हुआ और सल्तनत ने खुशियां मनाई। उस रात जब वो बिस्तर में थे, शहजादी ने सुना कि रियोल अपनी नींद में बात कर रहा था। ये लो भाई, इस कोट को काटो और इसे सही तरीके से सियो। कोट सिलना है? मेरे शोहर में कोई खसूसियात नहीं है, वो बस एक काम दर्जी है। गुस्से में शहजादी अपने वालिद के पास गई और जो कुछ उसने सुना था वो कह सुनाया। पर मैं उसे जाने के लिए नहीं कह सकता, ये मुनासिब नहीं होगा। पर फिक्र न करो अजीजा, मैं आज रात ही अपने पहरेदारों को कहूँगा उसे ले जाने। जब बादशाह बात कर रहा था तब एक वजीर जो रियोल को बहुत पसंद करता था, उसने वो सुना जो बादशाह ने कहा था। वो रियोल को ढूंढने गया और वो सब बताया जो बादशाह ने कहा था। रियोल, आज रात तुम पर खतरा मंडरा रहा है। बादशाह कोशिश कर रहा है तुमसे छुटकारा पाने की। तुम खबरदार रहना। ओह, क्या ऐसा है? फिर बादशाह सचमुच बहुत नाशुक्रा है। खैर, शुक्रिया हुजूर। मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है। उस रात रियोल के कमरे के बाहर बादशाह के पहरेदार उसे ले जाने के लिए आए। वो वहाँ खड़े थे इस बात का यकीन कर लेने के लिए कि रियोल सोया हुआ है। रियोल पूरी तरह जागा हुआ था, अपने पूरे होशो हवास में और बाखबर था। उसने वो आवाजें सुनी जो पहरेदारों की थीं जब वो आए। वो बुलंद आवाज में बोला, मैं अजीम और ताकतवर रियोल हूँ। मैं वो शख्स हूँ जिसने अकेले ही 7 को निपटा दिया, सबसे सख्त पत्थर को पानी में बदल दिया और 2 सबसे खतरनाक दयों को कैद कर लिया। क्या वो नींद में बातें कर रहा है? मैंने सुना था लोग नींद में जोर से खर्राटे लेते हैं पर जोर से बोलते हैं, ये नहीं सुना था। भला मैं उन लोगों से क्यों डरूं जो मेरे दरवाजे के बाहर खड़े हैं, मुझ पर झपटने के इंतजार में? क्या उन्हें और ज्यादा सबूत चाहिए कि मैं कितना ताकतवर हूँ? उसे पता है कि हम यहाँ पर हैं। भागो, मैं नहीं चाहता हम पर कहर टूटे, भागो। और वो भाग गए वापस अपने कमरों में। रियोल चैन की नींद सोया।
एक मर्तबा जब उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई नहीं है, उस दिन के बाद किसी ने कभी रियोल से ये सवाल नहीं पूछा कि वो कितना ताकतवर है। उसने अपनी आधी सल्तनत पर बागुरूर और बाइज्जत हुकूमत की और अपनी बीवी के साथ जिंदगी का लुत्फ उठाया। रियोल ताकतवर नहीं था, ये उसकी ताकत नहीं थी जिसने उसे कामयाबी बख्शी। ये वो तरीका था जिस तरह उसने अपनी दानिशमंदी और दिमाग का इस्तेमाल किया कि वो आधी से पूरी सल्तनत पर हुकूमत करता रहा। मेरे जैम में मक्खी कितनी घिनौनी है। मुझे इसे उड़ा लेने दो अजीजी, वो मेरे लिए खुशकिस्मती लाती है। और ये शायद उसकी तकदीर भी हो जिसने उसकी तरफ उड़कर आने का फैसला किया।